खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि 15 मई 2023 के दिन ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और मित्रों, आप सभी को पता होगा कि हर महीने की या तो 14 तारीख के दिन या 15 तारीख के दिन भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो उसका प्रभाव साथ के साथ कई अन्य राशियों के ऊपर भी पड़ता है। यानी कि कुछ राशियों के लिए समय अच्छा और कुछ राशियों के लिए समय बुरा रहता है। तो सभी ग्रहों में भगवान सूर्य देव को राजा कहा जाता है और आत्मा का कारक ग्रह भी माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का विशेष महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते रहते हैं और इसे सूर्य संक्रांति भी कहा जाता है। साल भर में कुल 12 संक्रांतियां होती है। और मित्रों, 15 मई 2023 के दिन ठीक सुबह 11:32 पर भगवान सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और एक साल बाद दोस्तों वृषभ राशि में भगवान सूर्य देव का गोचर करना 4 राशियों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। 4 राशियों के किस्मत के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर भगवान सूर्य देव के गोचर से यानी कि 15 मई 2023 के दिन ठीक 11:32 पर जब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे, तो उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कर्क राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस महीने 15 मई के दिन जो भगवान सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना, वृषभ राशि में गोचर करना, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, शुभ और उत्तम फलदायी रहने वाला है। कर्क राशि वाले लोगों को कार्यों में अच्छी सफलता मिलने के योग है और आपके जो भी अटके हुए काम है ना, वो भी जल्द ही पूरे होंगे। धन के अच्छे लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को नई नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। इस महीने यानी कि मई के महीने से ही कर्क राशि वालों की जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता और मिठास दोनों ही बनी रहेगी। जिनकी भी कर्क राशि है ना, भगवान सूर्य देव का राशि परिवर्तन करना कर्क राशि वालों के भाग्य को चमकाने जा रहा है। आपका भाग्य उत्तम रूप से बना रहेगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, और वहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको प्रमोशन मिलेगा। जहां कहीं भी आप काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार होगा। समय आपके साथ रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा भी देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो, हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 20 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए मित्रों, जानते हैं भगवान सूर्य देव के गोचर करने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है सिंह राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का गोचर सिंह राशि वालों के 10वें भाव में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा।
सिंह राशि वालों को 15 मई के बाद से ही हर एक क्षेत्र में अच्छी कामयाबी मिलेगी। आपका जो सफलता है, आपकी सक्सेसफुल है ना, उसका ग्राफ बढ़ता ही जाएगा। 15 मई के बाद सिंह राशि वालों की ग्रोथ अच्छी होगी। करियर में आपको अच्छे मौके और व्यापार में कई गुना मुनाफा हासिल होने के संकेत मिल रहे हैं। आपको धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिनकी भी सिंह राशि है ना, अगर वो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी, आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार होगा। और मित्रों, अगर आप किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो सिंह राशि वालों को नौकरी में भी अच्छे मौके मिलेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। चलिए जानते हैं तीसरी भाग्यशाली राशि जो रहने वाली है ना, वो आती है कन्या राशि। तो जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों, कन्या राशि की गोचर कुंडली में भगवान सूर्यदेव 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली का 9वां स्थान धर्म और अध्यात्म का रहता है। ऐसे में इस तरफ आपका रुझान बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में यानी कि जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, आपको बेहतर अवसर मिलेंगे। धन लाभ होने की संभावना उत्तम रूप से बन रही है और इस साल 15 मई के बाद से ही कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर आपका किसी के साथ किसी भी मामले पर वाद विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है ना, तो उससे आपको छुटकारा मिलने का समय रहेगा। अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। और वहीं अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी सेटल करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो भी आपकी ये इच्छा इस साल 15 मई के बाद से ही भगवान सूर्य देव के 9वें भाव में आने के कारण आपकी इच्छा पूरी होगी। चलिए जानते हैं अगली भाग्यशाली राशि के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? अगर कमजोर है तो उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जिंदगी में आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए? कौन सा व्यापार आपके लिए सूटेबल होगा? कौन सा रत्न पहनना आपके लिए भाग्यशाली और उसको पहनने की विधि क्या है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, व्यापार में आपको नुकसान जा रहा है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आप लगातार सरकारी नौकरी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली मात्र 251 रुपए की फीस में आप बनवा सकते हैं और सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए मित्रों, भगवान सूर्य देव के गोचर के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव का गोचर मकर राशि की गोचर कुंडली के 5वें स्थान पर होने जा रहा है और इसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए समय एकदम उपयुक्त बन रहा है। अगर आप अपनी खुद की वर्तमान नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो भी भाग्य आपका साथ देगा, आपको अपार सफलता मिल सकती है और कोई भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके यश और कीर्ति में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सेहत में भी आपकी सुधार होगा। और मित्रों, इस साल 2023 में मकर राशि वाले अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। अगर आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, वहां पर आपकी तरक्की होगी और इस साल नौकरी में भी आपको कोई भी बड़ा पद मिल सकता है, बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वैसे अगर
आपको अपनी राशि के बारे में पता नहीं है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएं, ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको राशि के बारे में जानकारी दे सके। चलिए इसी के साथ फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः मित्रों।